आज हम अपने कल वाले काम को कंटिन्यू करते हैं। कल आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, है ना? ध्यान आ गया होगा। यस सर। ये दो मिरर्स थे जिनके बीच में 30 डिग्री का एंगल था और 10 डिग्री वाली लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा था। 10 डिग्री की लाइन है, यहां आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा था O, और ये 20 डिग्री। इस मिरर को हमने नाम दिया था M1 और इस मिरर को नाम दिया था M2। ये था। तो आपको सारी इमेजेस लोकेट करनी थी और ये भी पता लगा लेना था कि भाई कितनी इमेजेस बनेगी। तो हमने क्या किया था, मैंने कुछ स्टार्टिंग कल करवाई थी, दोबारा से देखते हैं वही काम। आप इसको सेंटर मानते हुए, इस दूरी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल लगा दीजिए। ये आपने एक सर्कल लगाया, इस तरह से एक सर्कल बना दिया। इसके बाद पहली इमेज अगर आप M1 से शुरू करते हैं, M1 से अगर आप फर्स्ट इमेज स्टार्ट करते हैं तो 10 डिग्री ऊपर है, तो बताओ बिल्कुल बाई सिमेट्री ये इमेज कहां बनेगी? पहली इमेज जो होगी 10 डिग्री डाउन, यानी कि M1 से फर्स्ट इमेज बनी 10 डिग्री पे। क्या ये बात समझ आ गई कैसे बनाई हमने? यस सर। है ना? अब देखो, एक डार्क रीजन अपने कल आइडेंटिफाई किया था कि भाई इस लाइन को आगे बढ़ा लो और इस लाइन को आगे बढ़ा लो। ये क्यों है डार्क रीजन, अभी आता हूं मैं उस चीज पे। क्यों है डार्क रीजन, आएंगे इस चीज पे, पहले सुनिए। अब ये I1 जो है M1 की तो बैक साइड में होगी। I1 जो है वो M1 के तो बैक साइड में होगी, लेकिन क्या M2 के भी बैक में है? नो सर। नहीं। M2 से कितने डिग्री पे है? 40 डिग्री। 40 डिग्री। तो M2 से 40 डिग्री उधर उसकी इमेज बनेगी। यह आपकी सेकंड इमेज है जो कि M2 से इधर वाले से 40 डिग्री पे बनी। यानी कि दो इमेज मैंने लोकेट कर दी, एक M1 से 10 डिग्री, एक M2 से 40 डिग्री। अब जो M2 के पीछे गई वो M2 के तो बैक में गई, लेकिन M1 के आगे है। कितना आगे? कितना आगे M1 से? 60। ना बताओ कितना आगे? M1 से कितना आगे? 70। तो M1 से 70 आगे है, तो M1 से 70 पीछे अगली इमेज बन जाएगी। यानी कि अगली इमेज M1 से 70 डिग्री पीछे बनेगी। अब तो एक पैटर्न समझ आ रहा है कि एंगल बिटवीन द मिरर्स जो है वो ऐड करते चलो। बताइए, क्या ये पैटर्न समझ आ रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आप 30 डिग्री और ऐड करो, वो इससे बनेगी I4, इससे 100 डिग्री उधर, फिर 30 डिग्री और ऐड करो, I5 बनेगी। M1 से 130 डिग्री नीचे, M1 से 130 डिग्री नीचे, ठीक है। उसके बाद आप 30 डिग्री और ऐड करो, I6 बनेगी M2 से 160 डिग्री ऊपर। क्या एक पैटर्न समझ आ गया कि नहीं? कहां तक चल रहा है? यस सर। यस सर। अब एक बात सुनो, अगर मैं 30 और ऐड कर दूं तो क्या ये 180 से बड़ा हो गया? इसका मतलब इससे आगे मत जाओ, इससे आगे मत जाओ। इसका मतलब ये जो इमेज है ना डार्क रीजन में पहुंच चुकी है। डार्क रीजन कौन सा रीजन है? वो M1 की भी बैक साइड है, वो M2 की भी बैक साइड है। तो ये दोनों की बैक साइड, अगर यहां कोई इमेज आ गई तो क्या वो किसी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? नो सर। नो सर, बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब आप देख सकते हो, खुद देख लोगे, M2 से और आप पहुंच के 160 डिग्री पे। देखो अभी आइडिया लग जाएगा। अगर 30 और जोड़ता हूं तो 190 जा रहा है, 180 क्रॉस होते रुक जाओ, नहीं जाना आगे। अब मैं यहां दिखाता हूं ये जो पूरा एंगल है 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री। सर आपकी वीडियो बंद हो गई। एक मिनट। यस। सुनो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। इसमें से 30 डिग्री ये गया, तो ये कितना बचा? 150। बार बार
ये फोन आ रहा है बार बार इसीलिए बंद हो जाती है वीडियो, कोई नहीं। ये कितना बचा 150 डिग्री, ठीक है। और जबकि वो इमेज M2 से कितना उधर गई है, कितना उधर 160, यानी कि इस इलाके में भी 10 डिग्री इधर आ गए। तो आप बताओ कि आप डार्क रीजन में एंटर कर चुके हो कि नहीं। तो क्या I6 किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, किसी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर पाएगी? नो सर। तो यहां हम आके रुके। अच्छा, उसके बाद में M2 से स्टार्ट करो। एक ये भी तो साइड है, पहली शुरुआत आप इधर से कर लो भाई। M2 से कितने डिग्री पे था ये ऑब्जेक्ट 20 पे। तो एक इमेज यहां भी तो बनाएगा ये शुरू में, समझ गए हो। तो एक शुरुआत आप यहां से कीजिए कि एक इमेज बन रही है, I6 होगी, तो मैंने बोला I7 और वो बनी M2 से 20 डिग्री पे। समझ आया क्या कौन सी इमेज की शुरुआत ये वाला फिर से बता। देखो, आपने इधर की तरफ शुरुआत की, फिर उसने इसके लिए इमेज का काम किया, फिर उसने इसके लिए इमेज, और ये पूरा आपने चक्कर कटा के यहाँ पहुंचा दिया। एक और भी तो चीज होगी, क्या शुरू में ही ऑब्जेक्ट की इमेज M2 बनाएगा कि नहीं? यस। ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज M2 से कितने एंगल पे था? ऑब्जेक्ट वाली 20, तो 20 ऊपर, तो 20 ऊपर ही जाके इसकी इमेज बन जाएगी, पहली इमेज M2 में। यस सर। समझ गए हो क्या? जैसे M1 से शुरुआत करके पूरा चक्कर कटा के डार्क रीजन में पहुंचा है, अब M2 से शुरुआत करो। तो एक इमेज M2 से कितने डिग्री पे बनी, पहली इमेज M2 से 20 डिग्री पे, ये I7 होगी। अच्छा जी, अब जो इससे 20 डिग्री पे बनी तो वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 30 तो ये और 20 ये, तो M1 से कितना डिग्री उधर है 50 डिग्री। तो 50 नीचे इमेज बनेगी। तो वही पैटर्न फिर चल पड़ा, एंगल बिटवीन द मिरर ऐड करते चलो। I8 आठवीं जो इमेज है वो M1 से कितने डिग्री पे बनेगी 50। फिर बताओ I9 जो होगी वो M2 से कितने डिग्री पे बनेगी 80 डिग्री। 50 तो ये और 30 ये, तो 80 उधर चली जाएगी। कुछ समझ आए ना अब कैसे चलना होता है। यस सर। I10 110 डिग्री। I11 इस M2 से 140 डिग्री। क्लियर। I12 बताओ, I12 M1 से कितना 170। क्या और आगे जाना है क्या? नो सर। इसका मतलब ये अब डार्क रीजन में आ चुकी होगी। तो टोटल कितनी इमेजेस बनी 12 सर। वीडियो एक मिनट, कैमरा ऑफ। क्या ये कॉल आ जाती बार बार, मैं काट भी रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है 12। लेकिन इसमें एक चीज हमें लास्ट में चेक करनी पड़ती है कि लास्ट में जो दो इमेज बनी है डार्क रीजन में, कहीं वो कोइंसाइड तो नहीं कर रही है, ये चीज चेक करनी होगी। देखो, आपने पहली बार जब जाके रुके तो इस लाइन से 10 डिग्री इधर बनी थी इमेज, कर रही है सर। कौन सा? दूसरी बार, हाँ देखते हैं। I2 M1 से 170, तो M1 से 170 लाओगे तो M1 से 170 यही तो बना, क्योंकि पूरा 180 है और 10 ये घटा दोगे तो कितना है 170। तो क्या I6 एंड I12 एक जगह ही बन गई कि नहीं? यस सर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 11 12 - 1 कितनी होगी 11। अच्छा, लास्ट में ऐसे चेक कर लेना है, लास्ट के जो दो एंगल आए हैं M1 और M2 से, उनका सम करो। लास्ट के जो दो एंगल आए हैं M1 और M2 से 170 और 160, उनका सम करो। तो ये तो है 160 डिग्री और ये है 170 डिग्री। जहां तक भी आए ना 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 160 डिग्री वहां से, 160 डिग्री किससे बना है M2 से बना है ना। हाँ ठीक है, ये 160 डिग्री है और ये 170 डिग्री। कितना बना इन दोनों का सम 330। और बीच में रह गए ये एंगल,
ये है एंगल बिटवीन द मिरर्स। कितना है एंगल बिटवीन द मिरर्स? 30। क्या ये पूरा 360 डिग्री बन रहा है? यस सर। अगर लास्ट के दो एंगल्स का सम और एंगल बिटवीन द मिरर्स जुड़ के 360 बन जाए तो इसका मतलब इमेज दो इमेज कोइंसाइड कर रही होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 11 है और कहाँ कहाँ है ये हमने इस तरह से इसकी लोकेशन दे दी। बताओ भाई, समझ आ गए? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो ये नोट कर लो, नोट कर लो अभी। हाँ जी, पूछना है क्या कुछ इसमें? सर एक बार 360 वाला बताना। लास्ट वाला बताऊं? लास्ट वाला यस। अगर याद रखने का तो ये है कि लास्ट के जो दो एंगल आए उनका सम और एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर जुड़ के 360 डिग्री बन जाए तो मतलब आखिरी दोनों इमेज एक ही जगह आ रही होंगी, तो एक कम कर दो इमेज, ये मतलब था। देखो ये बस यही है, ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो, वैसे भी कीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। नो सर। करो तो आराम से करो, कोई बात नहीं। ये वैसे लिखे हुए मेरे मतलब क्लियर दिखते हैं कि धुंधले दिखते हैं? क्लियर दिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलता हूँ, एक सेकेंड मिटा दूंगा इसे। अरे मिटा दूं क्या, बताओ? हो गया हो तो? यस सर। ठीक है, अच्छा क्या कोई डायरेक्ट भी फॉर्मूले है कि नंबर ऑफ इमेज हम बता दें? यस सर। क्या फॉर्मूले हैं बताओ? Sir, if theta is even, then 360 divided by theta minus 1. अच्छा, और ओड है तो? Direct 360 divided by theta. और अगर इवन और ओड कुछ ना आए तो, इंटीजर आए तो, मतलब नॉन इंटीजर आ गए तो? भाई इवन और ओड कुछ नहीं आया, नॉन इंटीजर आ गया, तब क्या होगा? बताओ। बोल रहे हो क्या? देखो मैं बताता हूं, सुनिए। नंबर ऑफ इमेजेस मुझे देखने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने क्या बनेगी, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। दो मिरर्स के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया।
360 डिग्री अपॉन थीटा, वो डिग्री में मैंने माना। अब यहाँ 3 केस। प्रेशर। हाँ जी बोलिए सर आपने उस क्वेश्चन के बाद यही करा है ना? हाँ हाँ यही हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है, क्वेश्चन ही नोट हो रहा था बीच में। देखो या तो ये इवन इंटीजर बने या ये ओड इंटीजर बने और या ये नॉन इंटीजर बने। मैंने लोकेट करना तो आपको सिखा दिया, आप लोकेट करके भी काउंट कर सकते हो, ठीक है, आप लोकेट करके भी काउंट कर सकते हो, वो चीज तो क्लियर है ना? यस। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले देखिए क्या है। अगर इवन इंटीजर आए तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने क्वेश्चन लिया था, उसमें थीटा कितना था? 30। एंगल बिटवीन द मिरर था 30, यानी कि 360 डिग्री बाई 30 डिग्री कितना आया? 12। इवन है कि ओड है? इवन नंबर। और इवन नंबर है इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे आपको एक घटाना होगा, 12 माइनस 1 11। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा था या कहीं इधर उधर रखा था, कहीं भी रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। समझ आया? ठीक है। जैसे हमने जो क्वेश्चन लिया क्या 15 डिग्री पे रख रखा था क्या 30 का? नहीं ना, एक साइड 10 एक साइड 20, तो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं था। अच्छा अब देखो, अगर थीटा ओड हो ना, सॉरी थीटा नहीं, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री इज ओड इंटीजर, अगर ये ओड इंटीजर आए तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे क्या बनेगा? बताओ क्या बनना है इसमें? कितना बनेगा? इसमें एक बच्चे ने बताया था 360 अपॉन थीटा, ये तब होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, जब वो एंगल बाइसेक्टर पे ना हो। अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे ना हो तो ये बनेगा, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। अगेन वही फॉर्मूला जो इवन वाला था, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। समझ आ गया है क्या? यस। अगर इवन नंबर ही आ जाता है 360 अपॉन थीटा तो एक घटाना ही घटाना है, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर पे हो चाहे वो एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, ठीक है। लेकिन अगर वो ओड नंबर आता है, तो आपको ये देखना होगा कि वो एंगल बाइसेक्टर पे है या एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, उसके हिसाब से आप एक घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, वो है। बताओ ये दो केस आ गए। यस सर। जैसे मान लो उन दो मिरर्स के बीच में जो एंगल है, सपोज उन दो मिरर्स के बीच में जो एंगल है, मान लो मैं कहूं कि एंगल है 72 डिग्री, 72 डिग्री, तो बताओ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? कितनी होंगी बता दो फटाफट। 360 बाई 72 कितना है? 5। अब नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? वो 5 भी हो सकती हैं या फिर वो 4 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा, अगर आपने एंगल बाइसेक्टर पे रखा है बिल्कुल 36 डिग्री पे तो 4 इमेज बनेगी, और अगर आपने थोड़ा साइड में रख दिया तो कितनी इमेज बनेगी? 5। लेकिन अगर वो इवन नंबर आ जाता तो कि आप साइड में रखो तब भी एक घटाना पड़ता। क्लियर होगी ये बात? यस सर। ठीक है। और एक केस और भी बनता है भाई, ये नॉन इंटीजर ही आ जाए तब क्या बनेगी?
ना इवन है ना ओड है, तब क्या होगा अगर ये नॉन इंटीजर ही आ गया तो? ऐसे केस में जो नंबर ऑफ इमेज होती हैं वो हो जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 डिग्री बाई थीटा डिग्री। अब आप बताओ मैथ्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है क्या आपने? यस सर। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? जैसे 5.7 भी आ गया तो इसका इंटीजर कितना कंप्लीट है? वो कितना इंटीजर? 5। राउंड ऑफ नहीं है, कभी 5.7 को 6 लिख दो। इंटीजर कितना कंप्लीट है वो ले लो 5। और नहीं तो भाई कोई शक लगे आपको, भूल जाओ फॉर्मूला या कोई कंफ्यूजन लगे तो लोकेट करना तो आ ही गए, आप वहां से बना के अपना देख लेंगे। जैसे मान लो ये 70 डिग्री होता, सपोज 70 डिग्री, तो क्या अब ये इंटीजर आ रहा है? कितना बनता अब ये? 5 पॉइंट समथिंग। वो समथिंग छोड़ो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 5। तो आपकी नंबर ऑफ इमेज 5 हो जाती। बताओ भाई ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर नॉन इंटीजर नॉन इंटीजर अगर 360 बाई थीटा जैसे 5.7 बना, 5.1 बना, 5.2 बना, कुछ भी बना, तो इस 5.7 का या 5.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है दैट इज 5। बड़े से बड़ा इंटीजर जो आ चुका है, इसमें पॉइंट से आगे वाला नहीं लेना है, फुल इंटीजर कितना आ चुका है तो उतनी इमेज बनेगी। जैसे 70 डिग्री पे 5 पॉइंट समथिंग बनता है तो 5 इमेज है। समझ आ गया? इसमें इवन ओड का चक्कर ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? हाँ भी बताओ जिन्होंने दोबारा यस सर। ठीक है, कर लीजिए, उतार लीजिए पूरा कुछ, जो भी कुछ है यहाँ लिखना है। हो गया सर। ठीक है, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या मिरर को कट करने से इमेज के साइज एंड शेप पे कोई फर्क पड़ता है? नो सर। फील्ड ऑफ व्यू जरूर कम होता है लेकिन साइज एंड शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सवाल आ जाए क्या मिरर को कट करने से इमेज गायब हो सकती है? नो सर। क्या ये पॉसिबल है कि जैसे मैं इस तरह से लेता हूँ, नो सर। नो सर। इज इट पॉसिबल दैट if we cut a part of a mirror, if we cut a part of a mirror, then some of the images may lost, कि कुछ इमेज गायब ही होगी। डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर। ना ना, मैं कह रहा हूं कहीं से नहीं दिख रही, इधर से उधर से कहीं, मतलब बन ही नहीं रही वो इमेज। पहले बन रही थी और मिरर का एक पार्ट कट करने से गायब होगी, क्या ये पॉसिबल है क्या? नो। अच्छा, इसका आंसर तो है यस। अब आप 2 मिनट बिना बोले कोई कोशिश कीजिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। कोशिश कीजिए 2 मिनट, मैं भी आया।
हाँ जी बताओ। एक इन फोन के अलावा एक लैपटॉप साथ चल रहा है जिसमें आप लोगों को देख रहा हूँ। किसी ने कोई फोटो लगा रखी, किसी ने कोई, वो उस लैपटॉप की पावर ऑफ हो गई थी तो इसलिए मैं चार्जर लेने गया था। भाई आप लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? आगे से आपको वीडियो ऑन रखना है, बिकॉज फोन के साथ में एक लैपटॉप कनेक्ट किया करूंगा जिसमें मैं स्क्रीन ही मैं आप लोगों को देख रहा हूँ उसमें। और आप चाहोगे तो वो लैपटॉप यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाना है ताकि आपको भी दिखता रहे कौन क्या कर रहा है। यहाँ लगाना है कि साइड में रखूं? चलो इसका जवाब दो, इसका क्या आंसर आया? कैसे कोई आया क्या केस समझ? अरे बोलिए, कोई आया क्या केस? कैसे होगा? नो सर। देखिए तो कैसे होगा, देखिए, सुनिए और समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो ये मैंने 2 मिरर लिए, एक को मैंने बोला M1 और एक को बोल दिया M2, और दोनों के बीच का एंगल ले लिया 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और ऑब्जेक्ट चाहे एंगल बाइसेक्टर पे रखो चाहे मत रखो, सेम नंबर ऑफ इमेज बननी। क्यों बताओ, इसका कारण दो। चाहे एंगल बाइसेक्टर पे रखो चाहे मत रखो, सेम नंबर ऑफ इमेज बननी है। सर इसका डार्क का 90 है ना, तो फिर इमेजेस एंगल 90 इवन है तो एंगल 90 है तो 360 बाई 90 4 होगा। तो 4 तो इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज फिक्स है 4 - 1, यानी कि कितनी इमेज बनेगी? 3 इमेज बननी है। इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेज बनेगी। देखो कौन कौन सी 3 इमेज बनेगी। एक तो M1 बनाएगा इधर, माना मैंने ये दूरी x है तो ये भी कितना होगा? x ही होगी। दिस इज I1, दिस इज इमेज ऑफ O इन M1। एक इधर बनेगी M2 में। यस। मान लो ये दूरी y है तो ये भी y होगी। मैंने एंगल बाइसेक्टर पे नहीं माना, अगर एंगल बाइसेक्टर पे मानता तो x और x होता। ये आपकी I2 होगी, एंड I2 है इमेज ऑफ O इन M2। तीसरी इमेज बताओ कहां बनेगी, और 3 ही क्यों बनी, 4 क्यों नहीं बनी? हाँ जी, तीसरी इमेज कहां बनेगी? थर्ड इमेज नजर तो आ रही है ना सभी को? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो I1 की इमेज तो M2 में बनेगी। ये दूरी y है तो ये भी y होगी। दिस इज I3 एंड दिस इज द इमेज ऑफ I1 इन M2। या फिर आप ऊपर से देखो तो ये दूरी x है यहां तक, तो ये M1 में बनेगी और इतना ही नीचे और वहीं पहुंच जाएगी। दिस इज ऑल्सो द इमेज ऑफ I2 इन M1। एक बार बताओ मुझे, तीन इमेजेस क्लियर है ना आप सभी को? यस। अब देखो सर I3 दोबारा बताना। I3 या I1 M2 के पॉलिश साइड में है कि रिफ्लेक्टिंग साइड में? I1 जो है वो, सर एक बार पूरा रिपीट कर दो। देखो
ये मैंने दो मिरर दिए, एक M1 एक M2, यहाँ M1 यहाँ M2, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा जो M1 से x दूरी पे और M2 से y दूरी पे, और मैंने कहा भाई कितनी इमेज बनेगी, तो आपने 360/90 किया, 4 आया, वो इवन नंबर है, इवन है तो नंबर ऑफ इमेज में एक घटाना होगा, तो कितनी इमेज बनेंगी, 4 - 1 3 होगी। हाँ जी क्लियर है ना, 3 इमेज होगी यहाँ पे, ठीक है। अब वो 3 कहाँ बनेगी, एक तो M1 में डायरेक्ट नीचे, x ऊपर है तो x नीचे, क्या बनी, I1 बनी है, पहली इमेज आई समझ। एक M2 में डायरेक्ट इधर y है तो y इधर, ये आ गई समझ, ये वाली। हाँ जी बताओ। और तीसरी देखो, M2 के लिए ये I1 रिफ्लेक्टिंग साइड में है तो ये पीछे एक इमेज बनाएगा, ऐसे ही M1 के लिए ये जो I2 है ये ऊपर है तो ये नीचे एक इमेज बनाएगा, परंतु वो दोनों एक ही जगह आके बन रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अभी बताओ 3 इमेज समझ आई? यस सर। ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, ये I3 बनी कैसे, मैं अगर रे डायग्राम से चलूं कि I3 बनी कैसे, I3 कैसे बनी, I3 इज द इमेज ऑफ I1 इन M2, I1 की इमेज है M2 में, इस मिरर में I1 की इमेज है, इसका मतलब जरूर I1 से रे गई होंगी और वो रिफ्लेक्ट होके गई होंगी, तब जाके ये इमेज बनी होगी। एक बार दोबारा समझो, ये I3 किसकी इमेज है M2 में, I3 किसकी इमेज है M2 में, I1 की, तो M2 को लगा होगा कि रे कहां से आ रही है, I1 से आ रही है, तभी तो इमेज बनी होगी ये, समझ आया क्या? ठीक है। क्या I1 पे असल में कोई ऑब्जेक्ट रखा है कि नहीं, क्या I1 पे सच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है? नहीं, तो यहां से तो कोई रे आ ही नहीं सकती है। दरअसल ये रे तो तब आई होगी जब O से रे यहां टकराए तो ही आए। क्या O से इधर टकराने वाली रे इधर आ सकती है? नो सर। यानी कि I1 से रे तभी पॉसिबल है जब ये AB पार्ट प्रेजेंट हो मिरर का। अगर ये AB पार्ट ही नहीं होगा तो क्या I1 से रे M2 पे आ पाएगी क्या? अगर इस मिरर का AB पार्ट ही नहीं है तो क्या I1 से रे M1 पे आ पाएगी, M2 पे? नो सर। नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर मैं AB पार्ट को कट कर दूं तो एक इमेज गायब हो जाएगी, एक, लेकिन एक और है तब वो बची रहेगी। यानी कि दिस इमेज इट विल बी रिमूव्ड इफ AB इज कट। लेकिन इमेज गायब नहीं हुई क्योंकि वहां तो किसी और ने बना रखा है, उसको संभालते हैं। पहले बताओ एक पार्ट समझ आ गया, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मैं मिटाऊंगा फिर आप कहोगे यार दोबारा करो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या ये क्लियर है क्या? सर एक बार फिर तो रिपीट। देखो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, इनमें तो इसलिए डाउट नहीं है, O से कोई भी रे चले, देखो O से कोई रे इधर गई, रिफ्लेक्ट होके उधर चली गई, ये लो भाई इमेज बन गई। एक रे इधर है, रिफ्लेक्ट होके उधर गई, ये लो भाई इमेज बन गई I1। लेकिन ये जो I3 बन रही है, I3 मैंने देखा, I3 किसकी इमेज है? या तो कहो M2 में I1 की इमेज है, या कहो M1 में I2 की इमेज है कि नहीं ऐसा? यस। ठीक है। अब अगर ये M2 में I1 की इमेज है तो M2 में I1 की इमेज तभी तो बनेगी जब M2 पर I1 से रेज आए। M2 मिरर में I1 की इमेज तभी तो बनेगी जब M2 पर I1 से रेज आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? यस सर, यस सर। तो ये रे कहां से आ रही है? I1 से। I1 खुद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, I1 से M2 की तरफ रे तभी आ सकती है जब ऑब्जेक्ट से इधर रे टकरा के हो जाए, बिकॉज उधर वाली रे तो उधर निकल गई। यानी कि I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम तभी करेगा जब मिरर AB प्रेजेंट है। अगर AB प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रे पहुंचा ही नहीं सकता। यहाँ क्लियर हो गया? यस। सिमिलरली अब मैं मिटा रहा हूं इसको, इस सिचुएशन को। सिमिलरली ऐसी, चलो मैं एक साइड में बना के दिखाता हूं।
दूसरी बात अगर मैं करूं, ये O है, ये दूरी X है, ये दूरी Y है, ये I3 इज ऑल्सो द इमेज ऑफ I2 इन M1। I2 इधर है, I2 इधर है, Y डिस्टेंस दूर, और ये M1 में I2 की भी इमेज है। I3 इज ऑल्सो द इमेज ऑफ I2 इन M1। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब I2 से कोई रे आए। अगर I2 से M1 पे रे ही नहीं आ रही होंगी, अगर I2 से M1 पे रे ही नहीं आ रही होंगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से। समझ रहे हो क्या? I2 की M1 में इमेज तभी तो बनेगी जब I2 से रे आए M1 पे, और ये I2 खुद तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ये रे तो यूं आई होगी, रिफ्लेक्ट होगी और यूं गई होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको A बोलूं और इसको C बोलूं, तो अगर मैं AC को कट कर दूं, अगर मैं AC को कट कर दूं तो I2 से कोई रे M1 पे नहीं पहुंच सकती, बिकॉज उधर वाली रे तो उधर निकल ली। ये I2 से रे तभी आएगी जब यहां से रिफ्लेक्ट होके जाए। इसका मतलब ये वाली इमेज इट विल बी रिमूव्ड इफ AC इज कट। एक बार बताओ क्या ये समझ आया क्या, ये दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. इसका ये मतलब हुआ कि कल को अगर आपको यूं सवाल दे दिया जाए, और ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहां रखा है, ये दूरी X, ये दूरी Y, ये मिरर M1, ये मिरर M2, और अब पूछ ले कि नंबर ऑफ इमेज बताओ, तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई मिरर काटने से तो फर्क नहीं पड़ता, इनको बढ़ा के मिला लो, 90 डिग्री का एंगल लगाओ, और वो कितनी इमेज बता के आ जाएंगे? 3। जबकि एक इमेज तो बन ही नहीं सकती, तो यहाँ कितनी इमेज बनेंगी? 2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी, अब ये वो चीजें हैं जहां फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, जहां कॉन्सेप्ट लगते हैं, फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। और अब हमने देखा कि कैसे इमेज गायब होगी। यानी कि अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट कहीं रखा है तो उसकी इमेज गायब नहीं होती मिरर कट करने पे, लेकिन अगर किसी की इमेज किसी अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो पोर्शन ऑफ द मिरर कट करने से वो ऑब्जेक्ट गायब हो सकता है, और वो उसकी फिर फर्दर इमेज नहीं बनेगी। तो भाई अब ये बताओ, क्या ये पूरा समझ आ गया क्या, ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर? Yes, sir. ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए ठीक ठाक तरीके से। सर आपकी वीडियो। एक मिनट। अभी आगे वीडियो। Yes, sir.
आप लोग यार वीडियो तो ऑन करते ही नहीं हो। सबने अपनी तस्वीरें या नाम बस इस तरह से आ रहे हैं। सर हाँ जी सर इस क्वेश्चन में जैसे एक्स पार्ट होता वाई नहीं होता तो भी तो इमेजेस बनते ना। एक्स पार्ट होता वाई नहीं होता, मतलब एक कट करते एक साइड। यस सर यस। ना फिर तो 3 इमेज बनती। सर तो रिफ्लेक्शन से बनी है, रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं ना। देखो एक मिनट, हाँ चेक कर दे तो फिर दोबारा मिरर पे हो जाएगी ना। रुको। अगर मान लो मैं एक्स को कट करता, मैं एक मिनट इनकी बात को चेक करता हूँ। अगर मैं एक्स को कट करता तो ये वाली इमेज तो रिमूव हो जाती, ये वाली इमेज तो। अब हम देख रहे हैं क्या दूसरी इमेज भी गायब होती क्या, यही सोचने वाली बात है। अगर ये बचा रहता तो I2 से तो रे तो यहीं तक ही आती। अभी देखो सुनो, अगर आप ये वाला पार्ट गायब कर देते, ये वाला पार्ट, तो ठीक है, ये अभी ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहे हैं। क्या इससे वहां रे पहुंच सकती है, वहां इस इलाके में? क्या इससे उस इलाके में रे पहुंच सकती है क्या? ये देखते हैं हम। नो सर। एक बार चेक करते हैं। ये दूरी x है और ये दूरी हमने मानी है y, और मैंने इसको कट किया। अब मैं यहां से कोई रे लूं, मान लो ये यूं टकराई, क्यों नहीं पहुंच सकती है? बिल्कुल जा सकती है। यहां ऊपर से रे टकराओगे दूर तक जाएगी ऐसे। समझ गए हो क्या? यस क्लियर है ना? इस पे कहीं भी टकरा जाए, इसी इलाके में नहीं, कहीं भी टकरा जाए, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और ये इमेज नजर आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। एक मिनट। अरे आप लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? कोई गाड़ी लेके बैठा है, कोई कहीं झूल रहा है, किस तरह का काम हो रहा है भाई? चलो भाई, चलूं आगे। यस सर। लिख लो, चलो कोई नहीं, आराम से लिख लो अगर कुछ बचा है तो। यस सर। हो गया सर। तो हो गया ये? कैसे कैसे अजीब से चश्मे लगा के बोल रहे हो आप? पूरे कार्टून नेटवर्क दिखते रहते हो यार मुझे। अरे मैं कितनी बार कहूँ ये थोड़ा अपना हुलिया सुधारें। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ करने के लिए। आपने जैसे कई जगह देखा होगा, इस दीवार पे भी मिरर लगा हुआ है, इस दीवार पे मिरर लगा हुआ है, होता है ऐसा? यस जैसे ट्रायल रूम नहीं होते हैं, जैसे मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में ट्रायल रूम होते हैं, यस सर। कपड़े वपड़े आप चेंज करने जाते हो, वहां होता है ना ऐसा, अगल बगल शीशे से दिखते हैं। तो मान लो किसी रूम में आप गए और वहां अगल बगल 3, जैसे ये दीवार और छत, या ये दीवार और फ्लोर, जैसे एक्स वाई जेड। हाँ मतलब मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ये हो गया तो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, जब भी कोई बच्चा बोलता है क्या स्क्रीन पे उसी की इमेज आ जाती है सबके सामने? सर हम पिन करके रखते हैं सर। आप करके रखते हैं सर। आप वाली पिन ना की हो तो आ जाती है। पिन करके रखते हैं मतलब मेरी इमेज को इस तरह से रखते हो क्या? डबल क्लिक कर देते हैं आपकी इमेज को। ठीक है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ जब भी कोई बोलता है या तो उसकी गाड़ी सामने आ जाती है या उसके झूले सामने आ जाते हैं।
खुद तो नहीं आता सामने, उसका नाम अलग तरीके से लिखा हुआ सामने आ जाता है। देखिए एक इस तरह का मैं आपको काम दे रहा हूं। एक रूम में ये अगल बगल 2 दीवार और एक फ्लोर, या 2 दीवार और एक छत मान लो, ऐसे 3 मिरर नजर आ रहे हैं क्या आपको? अगर आप एक्सिस सिस्टम के अकॉर्डिंग कहें बन गए, एक तो XY मिरर, एक YZ मिरर और एक XZ मिरर, और बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। आप केवल एक चीज बता देना, फाइंड द लोकेट आपसे हो ना हो, लोकेट भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नंबर ऑफ इमेजेस बताओगे कि भाई कितनी इमेज बननी है। ये होमवर्क क्वेश्चन है। लिख लो ये सवाल। लिख लिया क्या? बताओ, बना लिया? नो सर। चलो हो गया। ठीक है। ये अभी तक हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। हमने नंबर ऑफ इमेजेस भी देखी, उन्हें लोकेट करना भी सीखा, किस तरह से क्या करना होगा, कट करने का क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, इस तरह का। अब हम कुछ इसमें बात करेंगे मोशन वाली। ऑब्जेक्ट चलेगा, इमेज चलेगी, या मिरर भी चल रहा होगा तो इमेज कैसे चलेगी। तो ये सब पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, आज की क्लास बताओ यहां तक समझ आ गया आपको? यस सर। और दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, क्या टाइम मैंने आपके कहने पे ये टाइम करवाया है, टाइम यही सही है कि नहीं? ये जो अभी हुआ था सर सही है। यस सही है। तो ठीक है, हमारा टाइम ये लगा लो कि 2:40 का रहा करेगा आपकी इस क्लास का, 2:40। कितने बजे बायो क्लास कितने बजे ऑफ होती है? 2:35 हाँ तो ठीक है, हमारा 2:40 का ही टाइम। आप जुड़े रहा करो और कंटिन्यू किया करो अपनी क्लास को। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है, बाय।